नाउ लेट्स डिस्कस फर्स्ट बेसिक रिलेशनशिप जो कि बेसिकली वन टू मैनी का है। अच्छा, वन टू मैनी हो या कोई भी बेसिक रिलेशनशिप हो या टू हेवन से कोई भी रिलेशनशिप हो, तो हमने ये बेसिकली अगर हमने ये देखना है कि कोई भी ईआरडी वेदर इट इज अ गुड ईआरडी और अ बैड ईआरडी, देयर इज नो ईआरडी, देयर इज इनफैक्ट नो टर्म लाइक गुड और बैड ईआरडी, और या ये ईआरडी कितनी अच्छी है, ये ईआरडी कितनी बुरी है, ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती डेटाबेसेस के अंदर। मतलब हम ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि अगर एक एंटिटी के अंदर वन टू मैनी के रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा है तो वो ईआरडी अच्छी ही होगी, ऐसी कोई चीज नहीं है। या वाइस वर्सा हम ये बोलें कि यार कि इस ईआरडी में क्योंकि वन टू मैनी के रिलेशनशिप्स बहुत कम है तो हमारा ख्याल है कि ये अच्छा होगा। इन डेटाबेसेस या इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट देयर इज नथिंग लाइक कि ख्याल होगा, एजम्पशन नहीं होती। एजम्पशन इज द मदर ऑफ ऑल द डिजास्टर्स, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। One ERD is as good as the other ERD as soon as या as far as the requirements are met. Simple as that. अगर requirement fulfill हो रही है किसी भी ERD में, this is as good as any other ERD. Number of one to many relationships ज्यादा हैं, कम हैं या है ही नहीं, it doesn't matter. यानी ये कोई फैक्टर नहीं है, ये कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है ERD में टू मेक श्योर कि ये ERD अच्छी है या गलत है या सही है, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अब यहां पे एक पॉइंट बताना बहुत जरूरी है कि एक ही रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट दो डिफरेंट आर्किटेक्ट्स या दो डिफरेंट डेटाबेस डिजाइनर्स की ईआरडी डिफरेंट हो सकती है और दोनों सही भी हो सकती हैं। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मतलब इट इज नॉट लाइक मैथमेटिक्स कि 1+1 हमेशा 2 ही होगा या 0+4 हमेशा 4 ही होगा। इट इज नॉट लाइक दिस, इट्स नॉट बुलियन। तो कोई ईआरडी टोटली गलत नहीं होती, कोई ईआरडी टोटली सही नहीं होती। यानी अगर रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है फाइन इनफ, तो हम कोई नहीं ये कह सकते कि इसको 100 में से 100 मार्क्स दे दो या 100 में से 80 मार्क्स दे दो, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। नाउ कमिंग बैक, वन टू मैनी का जो रिलेशनशिप है ये बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। मतलब वन टू मैनी में जो दो एंटिटीज होंगी उसमें एक एंटिटी एक्ट करती है एज अ पेरेंट एंटिटी और जो दूसरी एंटिटी है वो एक्ट करती है एज अ चाइल्ड एंटिटी। मीन पेरेंट टेबल के एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट चाइल्ड टेबल में एक या एक से ज्यादा या कोई भी नहीं रिकॉर्ड आ सकता है, जो कि हमने ऑप्शनैलिटी और हमने कार्डिनैलिटी को देखा। लेकिन जो यहां पे पॉइंट समझना जरूरी है वो ये है कि जब हम वन टू मैनी को इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ये बेसिक रिलेशनशिप है, हमारे पास इसके इक्विवेलेंट इंप्लीमेंटेशन डेटाबेसेस में 1-to-1 मौजूद है। यानी हमने कोई चीज चेंज नहीं करनी। मतलब एक ईआरडी में अगर वन टू मैनी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो वो एज इट इज इंप्लीमेंट हो जाएगा डीबीएमएस के अंदर या आरडीबीएमएस के अंदर। जो पॉइंट समझना है, और ये बहुत की क्वेश्चन होता है किसी भी इंटरव्यू का कि जी वन टू मैनी को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। तो वन टू मैनी को इंप्लीमेंट ऐसे करते हैं, जो पेरेंट टेबल होता है उसकी जो प्राइमरी की होती है उसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं मैनी वाले टेबल में यानी चाइल्ड टेबल में। यानी वन वाले टेबल की प्राइमरी की विल एक्ट एज अ फॉरेन की इन मैनी टेबल यानी जो चाइल्ड टेबल है, एंड नॉट वाइस वर्सा। यानी मैनी वाले टेबल की प्राइमरी की वन वाले टेबल में नहीं जाती एज अ फॉरेन की। वन वाले टेबल की प्राइमरी की, वन मीन जो पेरेंट टेबल है उस टेबल की प्राइमरी की मैनी वाले टेबल में एज अ फॉरेन की जाती है। अब फॉरेन की आ गई चाइल्ड टेबल में। अब उस फॉरेन की को हमने कॉम्पोजिट प्राइमरी की का पार्ट बनाना है या नहीं बनाना, ये हमें हमारा सिनेरियो बताता है। यूजुअली केसेस में, जब मैं कह रहा हूं यूजुअली, इससे मुराद ये है कि एज पर एक्सपीरियंस या एज पर आफ्टर डूइंग द सिनेरियोज, वन टू मैनी के केस में जो मैनी वाला टेबल होता है जिसमें फॉरेन की आ रही होती है वो फॉरेन की अमूमन कॉम्पोजिट प्राइमरी की का पार्ट बनती है। क्योंकि वन टू मैनी से मुराद ही यही है कि पेरेंट टेबल की एक या पेरेंट टेबल के एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट चाइल्ड टेबल के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड यानी 0 और 1 और मोर, यानी वन टू मैनी में पेरेंट टेबल के एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट चाइल्ड टेबल में एक या एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स आते हैं। मतलब जो
जो पेरेंट रिकॉर्ड की है जो कि चाइल्ड टेबल में फॉरेन की है, इट विल गेट रिपीटेड। तो जब वो चीज रिपीट होगी तो जो जो कॉम्पोजिट प्राइमरी की है वो हमने डिस्कस किया था कि उसके अंदर कॉम्पोजिट की के अंदर मल्टीपल कॉलम्स अगर मौजूद हैं तो इंडिविजुअल कॉलम की वैल्यू रिपीट हो सकती है लेकिन ग्रुप रिपीट नहीं हो सकता। तो जो जो फॉरेन की होती है मैनी वाले टेबल में, दैट्स एन आइडियल कैंडिडेट फॉर अ कॉम्पोजिट प्राइमरी की। बट अगेन हैविंग सेड दैट, दिस इज नॉट अ रूल, यानी आप लोगों ने ये फिक्स नहीं कर देना कि मैनी वाले टेबल में जब भी फॉरेन की आएगी ये लाजमी है कि उसे कॉम्पोजिट प्राइमरी की का पार्ट बनाए, ऐसा नहीं है। जो रूल है वो सिर्फ एक है कि वन वाले टेबल की प्राइमरी की को हमें लिखना पड़ेगा और इंप्लीमेंट करते वक्त मैनी वाले टेबल में एक एडिशनल कॉलम बनाना पड़ेगा जो फॉरेन की होगी, और वो फॉरेन की उस टेबल को रेफर करेगी जो पेरेंट टेबल की प्राइमरी की होगी। यही हमने देखा था कि जब हम किसी की को फॉरेन की कहते हैं तो वो बेसिकली एक नई की होती है चाइल्ड टेबल में, और वो की पेरेंट टेबल की प्राइमरी की को रेफर कर रही होती है। मतलब जो चाइल्ड टेबल के अंदर अगर फॉर एग्जांपल 3 कॉलम्स हैं, तो जब हम वन टू मैनी का रिलेशनशिप बनाएंगे तो अब उसके अंदर 4 कॉलम नहीं रहेंगे, यानी चाइल्ड टेबल में अब 4 कॉलम नहीं होंगे। इंप्लीमेंट करते वक्त वी विल इंट्रोड्यूस एन अदर कॉलम जो कि एक्चुअली फॉरेन की होगा, और उस फॉरेन की को हम रेफर करवाएंगे पेरेंट टेबल की प्राइमरी की को वाया कोडिंग। वी हैव टू राइट द कोड टू मेक श्योर कि फॉरेन की में जो भी रिकॉर्ड एंटर हो वो पेरेंट जो की है यानी पेरेंट टेबल की प्राइमरी की है उससे मैच करे, अदरवाइज वो फॉरेन की नहीं होगी। मीन ईआरडी में फॉरेन की बना देना यानी वन टू मैनी को बना देना, दैट्स वन थिंग, लेकिन जब हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे वी हैव टू डू इट वाया कोडिंग। तो रूल एक ही, मैनी वाले टेबल में आपने एक फॉरेन की बनानी है, एक एडिशनल कॉलम बनाना है जो पेरेंट टेबल की प्राइमरी की को रेफर करेगी। दैट्स ऑल इन ऑल अबाउट वन टू मैनी।